सुना है यहाँ के कुछ लोग अब भी गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं। हाँ महाराज, यही जानने की जरूरत है कि यहाँ कौन ईमानदार है और कौन नहीं। राजा और महामंत्री ने गांव में घूमना शुरू कर दिया। दोनों गांव में चबूतरे की ओर बढ़े, जहां बिरजू, श्याम और हरिया बैठे थे और दिन भर की बातें कर रहे थे। भाई, इस गांव में सब कुछ तो अच्छा लगता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ के मुखिया जी इतने अमीर कैसे हो गए? भैया, हम तो साधारण किसान हैं, हमें क्या पता। लेकिन सच कहें तो जब से उन्हें एक खजाना मिला है, तब से उनके दिन ही बदल गए। खजाना? किसका खजाना? अरे कुछ दिन पहले गोपाल को अपने खेत में खजाना मिला था। वो एक ईमानदार आदमी है। उसने वो खजाना सीधा जाकर मुखिया जी को सौंप आया। लेकिन गोपाल ने खुद रख लिया होता तो किसी को क्या पता चलता। सही कहा आपने, लेकिन राम ऐसा नहीं है। वो तो सीधा सच्चा आदमी है। उसे लगा कि खजाना किसी और का होगा, इसलिए जाकर मुखिया जी को दे दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था, मुखिया जी ने कहा कि वो राजा को खजाना सौंप देंगे, लेकिन क्या? लेकिन लगता नहीं है कि उन्होंने खजाना राजा तक पहुंचाया होगा। अब आप ही देखिए, पहले तो उसके घर में खाने के लाले पड़े थे, और अब नया मकान, बैलगाड़ी और क्या क्या नहीं है उसके पास। हाँ, यानी मुखिया जी ने खजाना राजा को सौंपा ही नहीं। हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यह बदलाव किसी को भी शक में डाल सकता है कि इसके पास इतना जल्दी इतना सारा धन कहां से आया। महामंत्री, लगता है मामला कुछ गड़बड़ है। हमें इसे ठीक से देखना होगा। जी महाराज, गोपाल की ईमानदारी की प्रशंसा करनी चाहिए, और अगर मुखिया ने सच में खजाना छुपा लिया है तो उसे दंड भी मिलना चाहिए। राजा को अब स्थिति समझ में आने लगी थी। मुखिया के अचानक अमीर बनने की वजह साफ थी। राजा ने तय किया कि वे जल्द ही मुखिया को दरबार में बुलाकर इस राज से पर्दा उठाएंगे। अगली सुबह राजा अपने भव्य दरबार में राजगद्दी पर विराजमान थे। उनके पास महामंत्री भी उपस्थित थे। राजा के मन में पिछले दिन की बातें घूम रही थीं। मुखिया के अचानक अमीर होने का रहस्य अब राजा की नजरों से छिपा नहीं था। राजा ने निश्चय कर लिया कि अब मुखिया को दरबार में बुलाकर सच्चाई सामने लाई जाएगी। महामंत्री, कल गांव का भ्रमण करने के बाद एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है। कौन सी बात महाराज? मुखिया के